हेलो दोस्तों, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे डेवलपर्स से सुना होगा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ आपको अपनी रिएक्ट ऐप में करना चाहिए, जिससे आपकी एप्लीकेशन और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है और स्टेट मैनेजमेंट में चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बट आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अगर इसको यूज़ करना भी है तो कब करना है, कब हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करेंगे या कब इससे मिलते-जुलते भाई जो कि इसका नाम है रेडक्स उसका यूज करना चाहिए और या कब हम लोग को कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे कंडीशंस को देखते हुए अगर चीजों को समझे तो इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को एकदम डेप्थ में बात करेंगे। हर एक ऐसी कंडीशंस देखेंगे जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना चाहिए और उसके साथ साथ कैसे यूज करना चाहिए वो सारी चीजों को एकदम ब्रेक डाउन करके डेप्थ में चीजों को समझेंगे। और उसी के साथ साथ वीडियोस में काफी ज्यादा टाइम हो रहा था अभी आने में, बट अब से हर सैटरडे मॉर्निंग 11 बजे के आसपास आपको एक वीडियो मिल जाएगी हर हफ्ते अलग अलग टॉपिक्स पे। अगर आपको कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए बस कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बढ़ते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में समझने के लिए। अब सीधा कोड पार्ट पे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते क्यों है। तो बेसिकली अगर हम लोग पहले एक नॉर्मल ऐप बनाते तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये अगर कह लीजिए हमारी एक ऐप है, ये है एक हमारा कंटेनर जिसको हम लोग कहते हैं ये है एक ऐप डॉट जी एस एक्स, जिसके अंदर हम लोग की सारी फाइल्स होती हैं। तो ऐप डॉट जी एस एक्स, अब फॉन्ट बहुत ही छोटा, इसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंटेनर है हम लोग का वो है ऐप डॉट जी एस एक्स, मतलब मेन फाइल है ये हम लोग की। उसके अंदर हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो एक ब्लैक से कंपोनेंट बना रहा हूं जो कि होगा एक चाइल्ड कंपोनेंट, इसका हम लोग नाम दे देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। चाइल्ड है ये, मैं कहता हूं इसके अंदर एक और चाइल्ड बनता है, एक और चाइल्ड बना लेते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड, अब देखिए, अब सबसे पहले यूज केस, जब भी हम लोग को डेटा ट्रांसफर करना होता था स्टेट्स का एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में, तो हम लोग एक यूनिडायरेक्शनल वे को फॉलो करते हैं। मतलब पेरेंट से डेटा पास होगा चाइल्ड के पास, कभी भी चाइल्ड पेरेंट को नहीं भेज पाएगा। तो बेसिकली क्या होता, अब यहां फ्लो कैसा काम करता कि ऐप डॉट जीएसएक्स में डेटा मैंने स्टोर रखा है, उससे अगर मुझे यूज करना है उस डेटा का इनर चाइल्ड वाले में, इस इनर चाइल्ड वाले कंपोनेंट में, तो मैं क्या करता, मैं ऐप से भेजता चाइल्ड में, फिर चाइल्ड से मैं भेजता इनर में, तब जाके मैं इसके कोड में कहीं भी जाके उस चीज को मैं यूज कर पाता। बट क्या मैंने उस कोड को चाइल्ड में यूज किया? नहीं, मैंने चाइल्ड में तो कहीं नहीं यूज किया, क्योंकि मैंने कहा, देखिए ना, मैंने कहा कि चाइल्ड में भेजा और चाइल्ड में भेजने के बाद इनर में भेजा जहां इनर में मुझे यूज करना था। तो अगर देखा जाए तो चाइल्ड को तो बेमतलब ही वो चीजें मिल रही हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, क्या भैया ऐसा नहीं हो सकता कि ऐप से मैं सीधा भेज दूं इनर चाइल्ड के पास? तो नहीं, स्टेट्स तो ऐसे बिल्कुल काम नहीं करती है, हम लोग चाइल्ड्स के थ्रू ही पास करते करते भेजते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग, कि हम लोग जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर 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 और भेजते रहते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। और इसमें क्या होता है कि हम लोग बेमतलब ही चीजों को दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं, बल्कि उसका कोई यूज भी नहीं है, बस डेटा को आगे पहुंचाने के लिए हम लोग चीजों का यूज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बचपन में हम लोग के पास पैसे तो होते नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जाते थे मम्मी से मांगते थे। मम्मी क्या करती थी, मम्मी पापा से मांगती थी। तो अब ये देखिए चेन बन चुका है कि पापा ने मम्मी को दिया, मम्मी ने फिर हम लोग को पैसे दिए, फिर हम लोग ने जाके जो खरीदना था वो खरीद लिया। तो ये तो केस काफी ज्यादा लंबा हो गया। एक सेकंड केस, कि अगर ये होता कि पापा ये कहते कि ये दुकान है, तुमको जो लेना है तुम जाके ले लो, डायरेक्टली ले लो, किसी से कोई मतलब नहीं, जो भी बाद में पेमेंट वगैरह होगी वो बाद में देख लिया जाएगा। आपको एक दुकान मिल गई, ठीक है, मतलब एक दुकान यहाँ साइड में क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब ये दुकान जो है, इससे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। मतलब इतना बात तो क्लियर है कि ये दुकान सबसे बढ़िया दुकान है, जिसको मैंने बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। तो अब ये दुकान है क्या, बेसिकली मैं दुकान का नाम क्यों कह रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक दुकान से जाके चीजों को लेके चले आ रहे हैं और ये नहीं ध्यान देना पड़ रहा है कि आपको मम्मी से मांगना पड़ रहा है, फिर मम्मी पापा से मांगेंगी पैसे, फिर ज्यादा चीजें लेके आएंगे, फिर जाके चीजें आएंगी,
बट ऐसा नहीं हो रहा, हम लोग जाके सीधा दुकान से चीजें लेके आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज होता है। जो ये दुकान हम लोगों ने स्टोर क्रिएट किया है, इसको हम लोग नाम देते हैं कॉन्टेक्स्ट। और इसको मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूं ताकि चीजें इजीली दिखाई दें। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट है। मतलब अब ये क्या कर रहा है, रिएक्ट में क्या कर रहा है, जैसे हम लोग, मैंने एग्जांपल दिया कि मैं जाके डायरेक्टली उससे ले सकता हूं, मुझे किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली अगर जो भी डेटा है वो डेटा मैं इसके अंदर स्टोर करूंगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा स्टोर करने वाला हूं मैं। जो भी डेटा रहेगा, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट्स का डेटा है, कुछ भी डेटा है, वो सारा डेटा मैं इसमें स्टोर करूंगा। मतलब इसमें लिख देता हूँ डेटा, इसके अंदर रहेगा डेटा। ठीक है, जो हम लोग ऐप डॉट जेएसएक्स में स्टोर कर रहे थे, अब हम लोगों ने स्टोर कर लिया है कॉन्टेक्स्ट में। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। पहले कहा ऐप जेएसएक्स से चाइल्ड में जा रहा था, चाइल्ड से फिर इनर में। मैं चाहता हूं मुझे इनर चाइल्ड में यूज करना है, तो मुझे अब उसके पेरेंट जो कि चाइल्ड था उससे नहीं मांगना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट से कहूंगा कि भाई मुझे दे दो वो डेटा। मुझे इन दोनों से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और दूसरी बात, मुझे प्रॉप ड्रिलिंग भी नहीं करनी पड़ी कि ऐप से वो चाइल्ड में जाता, चाइल्ड से वो इनर चाइल्ड में आता, तब जाके मैं यूज कर पाता। ये पूरा प्रोसेसिंग एलिमिनेट हो गया। मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट के पास गया, वहां से मैंने चीजों को उठा के डेटा अपने इनर चाइल्ड वाला जो कंपोनेंट होगा उसके अंदर मैंने यूज कर लिया। तो इसने तो पूरा प्रोसेस को ही छोटा कर दिया। बिल्कुल, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यही कर रहा है। अब मैं चाहता कि मेरे को चाइल्ड में भी वो चाहिए, तो मैं सीधा का सीधा चाइल्ड में यूज कर लेता। मैं कह रहा है ऐप में चाहिए, तो मैं सीधा ऐप में यूज कर लेता। तो ये इतना बेसिक सी चीज इसके अंदर हम लोग कर पा रहे हैं, और ये चीज बिना कॉन्टेक्स्ट एपीआई के पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसने वो चीज प्रॉप ड्रिलिंग को पूरा पूरा एलिमिनेट कर दिया। अब आपको ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो अब इसके अंदर कुछ बेसिक की टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे दुकान में एक दुकानदार होता है जो बैठा रहता है, जो हम लोग को चीजें देता है, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट में एक दुकानदार होता है, या कह सकते हैं प्रोवाइडर होता है। वो प्रोवाइडर राइडर वाला नहीं, बट ये एक प्रोवाइडर है जो हम लोग को कॉन्टेक्स्ट को देगा कि भाई तुमको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वो जो प्रोवाइडर के थ्रू हम लोग को वो चीजें मिल जाएंगी। मतलब कॉन्टेक्स्ट में डेटा स्टोर है, और जो प्रोवाइडर है ये चीजों को प्रोवाइड करवा रहा है इन कंपोनेंट्स को, कि तुम ले जाओ, चाइल्ड तुमको चाहिए तुम ले जाओ, ऐप डॉट जेएसएक्स तुमको चाहिए तुम ले जाओ। वो सारा काम कौन कर रहा है, ये प्रोवाइडर वाला बंदा। ठीक है, मतलब एक प्रोवाइडर है। तो इसको यूज कैसे करेंगे भैया, तो इसको हम लोग सिंपल सा ऐसे लिखेंगे कि भाई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसको वो सारी डेटा प्रोवाइड कर देंगे जो भी वो उसमें यूज होने वाला है। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। और यहाँ कैसे यूज करेंगे, हम लोग यहाँ यूज करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का। कौन से हुक का करेंगे, जैसे मुझे इनर चाइल्ड में चाहिए तो यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर एक फंक्शन ये हुक है, और इसके अंदर जो भी कॉन्टेक्स्ट का नाम हम लोग देंगे वो, तो लिख देता हूं मैं कॉन्टेक्स्ट नेम। अब ये कॉन्टेक्स्ट नेम क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये फिलहाल तो थोड़ा कम सेंस कर रही होंगी, बट आई प्रॉमिस आपको चीजें अभी जैसे ही हम लोग कोड की तरफ बढ़ेंगे आपको वो सारी चीजें एकदम डेप्थ में समझ आ जाएगी। बस इसमें थोड़ा पूरी रिक्विजिट है, आपको यूज स्टेट यूज करना आना चाहिए। अगर यूज स्टेट यूज करना नहीं आता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखी है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और पिन कमेंट में भी आपको चीजें मिल जाएंगी। आप वहां जाके देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से एकदम डेप्थ में प्रॉपर यूज केस के साथ यूज स्टेट को समझाया है। वहां से देखिए चीजें, और फिर ये वीडियो कहाँ ही जा रही है, वापस से ये वीडियो पे आ जाइए और देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो था थियोरिटिकल एक्सपेक्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रॉपर कोड की तरफ। तो अब कोड की जब बात करते हैं हम लोग, तो कोड कैसे करेंगे, तो अब सबसे पहले हम लोग अपना एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, पूरा एकदम स्क्रैच से। मैंने अब तक रिएक्ट ऐप सेटअप भी नहीं किया है, वीएस कोड से मैंने उस फोल्डर को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद सिंपली मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, और टर्मिनल में अपना वो बेसिक कमांड npm create vite at the rate latest, npm create vite at the rate latest। अब मैं आप मान के चलता हूं कि आपको ये सारी चीजें पता होंगी, क्योंकि तभी आप यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को देख रहे हैं। बट इन बाय चांस एनी केस आपको चीजें नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है, और आप चाहते हैं कि रिएक्ट मुझसे पढ़ना, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी एकदम बहुत ही डेप्थ में ट्यूटोरियल लेके चलाऊंगा। ठीक है, फ्रेमवर्क सिलेक्ट करते हैं रिएक्ट, वेरिएंट जावास्क्रिप्ट रहेगा, और npm इंस्टॉल। इसमें हम लोग स्टाइलिंग वाले प्रोसेस को तो नहीं देखेंगे, क्योंकि स्टाइलिंग करने से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हम लोग डेटा ट्रांसफर करने वाले हैं।
ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक देखते हैं सारी फाइल्स हम लोग की, सारी फाइल्स क्रिएट हो रही हैं प्रॉपरली। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है वैसे हम लोग बढ़ देंगे कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग ये अपने एप्लीकेशन को रन करवा लेते हैं, npm run dev। ठीक है, ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग अपने लोकल होस्ट को यूआरएल पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अपनी रिएक्ट ऐप परफेक्ट काम कर रही है, काउंटर भी ठीक से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग डेटा को कैसे भेजें। तो अब सबसे पहले मैं app.jsx को एकदम क्लीन कर लेता हूँ, साफ सुथरा, कोई भी चीज नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, फिलहाल जो इंडेक्स से जो हम लोग को स्टाइलिंग मिल रही है वो भी मैं हटाए दे रहा हूँ कि प्रॉपर एक सिंपल सा सिर्फ ऐप लिखा हुआ दिखाई दे। ठीक है, इतनी चीज तो डन कर ली हम लोग ने। अब सबसे पहले जब हम लोग को पूरे एप्लीकेशन में जब डेटा भेजना होता है तो पूरे एप्लीकेशन हम लोग किस में रैप्ड है। बेसिकली app.jsx हम लोग ने देखा, राउटिंग हम लोग इसमें बनाते हैं, सारी चीजें इसके अंदर करते हैं। app.jsx ही मेन फाइल है, बट उससे भी एक मेन फाइल होती है जिसका नाम ही main.jsx है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐप एज अ कंपोनेंट यूज हो रहा है। तो मतलब ये ऐप से भी ऊपर उसकी एक फाइल है जो कि मेन फाइल होगी। तो इसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। ये जो भी तरीका मैं बता रहा हूँ, ये तरीका बेसिक है जो आपको पहले समझाने में मदद करेगा। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम लोग एज अ कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। अब एज अ कंपोनेंट क्यों क्रिएट करेंगे वो वीडियो में हम लोग आगे बहुत ही जल्दी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग अपने इस पे भी लिखता चलेंगे हम लोग कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा हम लोग का, कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, पहला स्टेप में ये करना है। तो मैं लिखता हूं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और देखिए जैसे ही इस पे आता है तो पहला जो हम लोग क्लिक कर देंगे अगर, तो देखिए इसने अपने आप ही इसको इंपोर्ट कर लिया। और ये एक फंक्शन है तो मैंने इसको फंक्शन की तरह रखा। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, सिंपल जैसे हम लोग यूज स्टेट वगैरह का यूज कर रहे थे, उसको कॉल करके एक वेरिएबल के अंदर, बिल्कुल वैसे ही। अब इसका नाम दे देता हूं डेटा कॉन्टेक्स्ट। खैर, डेटा कॉन्टेक्स्ट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेटा कॉन्टेक्स्ट ही रखना है। आप इसका नाम चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रॉपर नेमिंग सिस्टम फॉलो करो, इसी वजह से मैंने डेटा कॉन्टेक्स्ट रखा है। ठीक है, तो इस सिर्फ इतनी सी लाइन ने, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन ने हमारे लिए एक स्टोर क्रिएट करके दे दी। जो ये हम लोग ने देखा यहाँ कॉन्टेक्स्ट जो था हम लोग का, ये हम लोग का कॉन्टेक्स्ट इस छोटी सी लाइन से क्रिएट हो गया। मतलब जो दुकान थी वो दुकान अब क्रिएट हो चुकी है। बट भैया दुकान भी आपने बोला था एक प्रोवाइडर भी होगा जो चीजों को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दुकान है तो दुकानदार होगा, बिल्कुल होगा। तो वो दुकानदार कहाँ से लाए? वो दुकानदार हम लोग यहाँ नीचे क्रिएट करेंगे। कैसे? अब ये एज अ कंपोनेंट हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, ऐसे एचटीएमएल टैग। जैसे टैग खोला, डेटा, डेटा सेटा नहीं, डेटा कॉन्टेक्स्ट। अब डेटा कॉन्टेक्स्ट लिखा मैंने, देखिए सेम नाम लिखा है ऊपर से नीचे, डॉट लगाया। और डॉट लगाने के बाद देखिए खुद ही सजेशन दे रहा है, कंज्यूमर, प्रोवाइडर, अप्लाई आर्ग्यूमेंट्स, कॉल बाइंड। वैसे ये सारी चीजें नहीं, हम लोग को प्रोवाइडर का यूज करना है। जैसे ही प्रोवाइडर का यूज किया मैं इसको बंद करूंगा। और देखिए ये कंटेनर टैग है, तो इसका मतलब ये इसके क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों होंगी। और इसको मैंने ऐप वाले कंपोनेंट से रैप कर दिया। अब हो क्या रहा है देखिए, इस ऐप डॉट कॉन्टेक्स्ट वाले ने इस पूरे ऐप को रैप कर दिया है। मतलब इसका डेटा इस ऐप डॉट जेएसएक्स में, अपनी पूरी वेबसाइट में कहीं भी डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं बिना कोई भी प्रॉब्लम के। ठीक है भैया, इतनी चीज तो समझ में आ गई कि मैंने रैप किया तो उससे पूरी एप्लीकेशन में मैं कहीं भी डेटा को यूज कर सकता हूं। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। ठीक है, बट डेटा भेजा कहाँ है हम लोग ने अब तक? तो जैसे हम लोग एक नॉर्मल कंपोनेंट में डेटा भेजते थे, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी हम लोग डेटा को भेजने वाले। तो स्पेस वैल्यू नाम से मैं डेटा को भेजूंगा। ठीक है, वैल्यू और अपने जेएसएक्स वाले ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर मैं चाहता हूं एक ऑब्जेक्ट चला जाए, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट खोला और जिसमें मैंने नाम दिया नेम कोड की पाठशाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर दिया और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू पास कर दी मैंने, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है नेम। ठीक है, इतना पार्ट तो क्लियर है। बट भैया अब यूज कैसे करेंगे, वहां कैसे यूज करेंगे? तो जो मैंने डेटा कॉन्टेक्स्ट जो क्रिएट किया, जो भी मैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया मैंने,
उस कॉन्टेक्स्ट को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। कैसे, क्यों एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? आपने तो पहले ये नहीं बताया। बताया था, बिल्कुल, देखो ना यहाँ, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का मैं यूज करूंगा और उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का नाम डालूंगा। अब सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का नाम डालने से तो मतलब होगा नहीं, मतलब उसका रेफरेंस तो पास करना पड़ेगा ना। तो इसलिए रेफरेंस अच्छे से हो, तो मैं यहां से इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मैंने यहां से डेटा कॉन्टेक्स्ट को अपने भेज दिया है, जिसका मैं यूज कहीं भी कर सकता हूं इजीली। अब मैं चाहता हूं ऐप में यूज करना। ऐप में यूज करके देखते हैं, उसके बाद कोई दूसरे कंपोनेंट में यूज करके देखेंगे। तो ऐप में मुझे यूज करना है, तो मुझे पता है कौन सा हुक यूज करना है, यूज कॉन्टेक्स्ट। हुक पे जैसे क्लिक करूंगा, देखिए इसने अपने आप को इंपोर्ट कर लिया। अब ये हुक है, तो ये भी एक फंक्शन की तरह काम करेगा। थोड़ा जूम इन, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपना कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखने वाला हूं, जो मैंने यहां से एक्सपोर्ट किया था, देख सकते हैं आप, डेटा कॉन्टेक्स्ट। मैं डेटा कॉन्टेक्स्ट लिखता हूं यहां, डेटा कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए ये वापस सजेशन भी दे रहा है। इसको करेंगे तो देखिए इसने इंपोर्ट कर लिया डॉट मेन वाली फाइल में, ठीक है। अब इसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, डेटा, और सिंपली फिलहाल इसको हम लोग कंसोल लॉग कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं डेटा आता भी है नहीं आता है। बिल्कुल। चलिए, अब तक तो हम लोगों ने यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की मदद से अपने डेटा वाली फाइल को गेट किया कि उसके अंदर से चीजें आ जाएं, और उसको हम लोगों ने कंसोल करवा दिया। सिंपल, और कुछ नहीं किया फिलहाल। अगर अब हम लोग अपनी वेबसाइट पे आए, इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ, कंसोल खोलता हूँ, तो देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको भी थोड़ा जूम इन, देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है जिसका नाम है नेम, और उसके साथ उसकी वैल्यू है कोड की पाठशाला। तो अगर नाम देखा और आपने समझा कि कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज हो रहा है, आपको आइडिया मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप यही चीज के लिए तो आए हैं, चीजों को सीखने के लिए। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि ऐसी और भी बेहतरीन चीजें आप सीखते रहें, ठीक है। तो यहाँ वापस हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ अब हम लोग का जो वैल्यू है, वो यहाँ हम लोग को मिल रही है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन वैल्यू मिल रही है। तो अब तो यहाँ ऐप में यूज किया। अब मैं चाहूं तो यहाँ भी यूज कर सकता था कि डेटा, डेटा के अंदर नेम वाली प्रॉपर्टी थी। तो अब अगर यहाँ देखें हम लोग, तो कोड की पाठशाला लिख के आ रहा है। इस बात पे लाइक तो बनता है, चलो। बट अभी तो आप कहेंगे कि यार ये तो ऐप में यूज कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई दूसरे कंपोनेंट में यूज करो जिसमें इसमें यूज ही ना हो रहा हो। चलो एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं पहले तो। फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस की फायदा है, ठीक है। कंपोनेंट में एक कोई भी नाम दे देते हैं, चाइल्ड डॉट जेएसएक्स, ठीक है। इसको आर एफ सी ई, ठीक है। अब इसके अंदर यूज करना है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं यूज कैसे करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज किया मैंने, एक हुक है तो इसको मैंने कॉल किया, और उसके अंदर हम लोग अपनी वही फाइल को इसमें रेफरेंस पास करेंगे, कैसे, डेटा कॉन्टेक्स्ट। इंपोर्ट कर लेगा ये। इसको भी हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, चाइल्ड डेटा, और इसको भी सिंपली हम लोग यहां डायरेक्टली रेंडर करवा देंगे, चाइल्ड डॉट नेम। अब सबसे पहली बात, इसका हम लोग ने यूज तो किया नहीं है, तो यहां हम लोग को क्यों ही दिखाई देगा। तो चलो पहले इसका भी यूज कर लेते हैं। यहां से मैं पहले ये हटा देता हूं, क्योंकि अगर दो दो बार एक ही चीज शो होगी तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन। या तो चलो दो दो बार शो करते हैं, क्या दिक्कत है, प्रूफ तो देना बनता है कि हाँ वो दो कंपोनेंट्स आ रहे, वरना आप तो कहेंगे अरे भैया आपने तो उल्लू बनाया, वही चीज को वापस रिपीट करवा दी, वही चीज वो प्रिंट हो रही होगी और आपने कहा कि वो कंपोनेंट प्रिंट हो रहा है, बट ऐसी बात नहीं है। चलो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं यहाँ, चाइल्ड इंपोर्ट करवा लिया। और अगर अब देखें तो एक बार इसकी वजह से कोड की पाठशाला प्रिंट होना चाहिए था, और एक बार ये चाइल्ड कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट में भी हम लोग ने इस वेरिएबल के अंदर का नेम नाम की प्रॉपर्टी हम लोग ने गेट की है। अब देखते हैं, देखिए दो बार कोड की पाठशाला लिख के आ रहा है। मैं रिलोड भी कर रहा हूँ कंपोनेंट्स में, आप एरर्स चेक कर लीजिए, कोई एरर भी नहीं है, तो मतलब एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये था कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज, बेसिकली हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो आपको ये तरीका मैंने इसलिए बताया ताकि इससे आपको ये पता चल जाए, जो ये बेसिक टर्म्स थे कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर ये प्रोवाइडर क्या चीज होती है, और उसको यूज कैसे करना है। बट ये तरीका एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। क्यों एफिशिएंट तरीका नहीं है? क्योंकि हम लोग ने देखा था कि इसके अंदर हम लोग स्टेट्स के अंदर जो प्रॉप्स पास कर रहे थे, स्टेट्स बेसिकली जो हम लोग स्टोर करेंगे उसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट इसमें तो कहीं स्टेट्स मैंने यूज किया ही नहीं। मेन डॉट जेएसएक्स में कोई भी डेटा
मैंने स्टेट्स के फॉर्मेट में तो दिया ही नहीं, वो तो मैंने वैल्यू दी और वैल्यू के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो इसमें स्टेट का यूज कहाँ आया? बट भाई यही तो चीज है, आप ध्यान से देखिए, क्या ये कंपोनेंट है? अगर आपको कंपोनेंट की डेफिनेशन पता होगी तो क्या ये कंपोनेंट है? कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है? कंपोनेंट एक फंक्शन जो कि आपको एक HTML एलिमेंट रिटर्न कर रहे हो, जैसे ये app.jsx है, ये कंपोनेंट है। क्यों कंपोनेंट है भैया? एक फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, जो कि रिटर्न क्या कर रहा है? एक HTML एलिमेंट। हाँ ओके, तो फंक्शन जो कि रिटर्न कर रहा है एक HTML एलिमेंट, ठीक है, उसको कंपोनेंट कहते हैं। बिल्कुल एकदम सही, परफेक्ट डेफिनेशन, कि एक ऐसा फंक्शन जो एक HTML एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है वो एक कंपोनेंट होता है। कहीं कॉपी पेन में लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा फायदा आएगा। ठीक है, तो क्या ये कंपोनेंट है? नहीं। फंक्शन दिख रहा है? नहीं, फंक्शन तो नहीं दिख रहा है। क्या कुछ रिटर्न दिख रहा है? नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन, सॉरी, इसका मतलब ये कंपोनेंट है ही नहीं। और जब कंपोनेंट है ही नहीं, तो हम लोग स्टेट्स कैसे यूज कर सकते हैं? स्टेट्स हम लोग बेसिकली कंपोनेंट्स में यूज करते हैं और कहीं नहीं यूज। जितने भी हुक्स हैं, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें हम लोग कंपोनेंट्स में यूज करते हैं। तभी देखिए, यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक हम लोगों ने कंपोनेंट में किया है, ना कि मेन डॉट जेएसएक्स में। तो इसका मतलब यहां हम लोग स्टेट्स में वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकते। तो अब अगर मुझे स्टेट्स में वैल्यू को स्टोर करना है, तब कैसे करूंगा? देखते हैं, बिल्कुल इसी चीज के लिए तो आए। अब ये सारी चीज मैं हटा दे रहा हूँ वापस से एकदम स्क्रैच से। ये चीज मैंने हटा दी, सारी चीजें, इसको भी हटा दिया। चाइल्ड में इसको मैंने पूरा RFCE कर देता हूँ और इसको भी मैं पूरा हटा देता हूँ। एक और फोल्डर बनाता हूँ, ट्यूटल्स नाम से बना सकते हैं, मैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट नाम से बना देता हूँ, जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। अब सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही रहने वाली है, बट एक कंपोनेंट के फॉर्म में चीजों को क्रिएट करेंगे। तो अब कंपोनेंट के फॉर्म में चीजों को क्रिएट करना था, तो RFC। अब RFC इसलिए मैंने यूज कर लिया ताकि यहां ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाए, एक लाइन हम लोग की और बच जाए। देखिए, दो तीन वेरिएंट है बेसिकली, RFCE, ये एक्सपोर्ट नीचे अलग से कर रहा है, और फंक्शन यहाँ ES5 वाला है, नॉर्मल फंक्शन। RAFCE करूं मैं अगर, तो एक्सपोर्ट तो नीचे भी हो रहा है, बट अब ये फंक्शन ES6 वाला हो चुका है। और थर्ड वेरिएंट हम लोग का RFC, जो कि एक्सपोर्ट वाली लाइन को खा जाता है और यहीं से चीजों को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देता है। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है। अब सिंपल वही चीज है। क्या चीज है? सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना था भैया। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना था। क्या था सबसे पहला स्टेप? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। अब ये फंक्शन है, जिसको कॉल किया और इसको मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दूंगा इसको मैं? डेटा कॉन्टेक्स्ट, सेम नाम देते हैं, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, इतनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना तो काम एकदम बढ़िया चल रहा है। अब क्या? अब हम लोग प्रोवाइडर बनाएंगे, बट प्रोवाइडर अब की बार हम लोग सिर्फ डायरेक्टली इसको नहीं बना देंगे। अब की बार हम लोग एक कंपोनेंट को एज अ प्रोवाइडर बिल्ड करेंगे। क्यों? इसको हम लोग कहते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। मतलब ऐसा कंपोनेंट्स जो कि एक्सेप्ट करता है एक और कंपोनेंट अपने अंदर एज अ चाइल्ड कंपोनेंट। अब ये चीजें कैसे हो रही हैं? जैसे हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, कि एक फंक्शन जो अपने अंदर एज अ पैरामीटर या एज अ आर्ग्यूमेंट एक और फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, तो बिल्कुल वैसे ही एक कंपोनेंट अपने अंदर एक और कंपोनेंट को एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लीजिए यहां मैंने बना दिया पेरेंट, एक पेरेंट डिव है, या इसको मान लीजिए पेरेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर एक कंपोनेंट आएगा जिसका नाम रहेगा चाइल्ड कंपोनेंट। मतलब एक कंपोनेंट जो एक और कंपोनेंट को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है, उसको कहते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो इसको हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाने वाले हैं। अब कैसे बनाते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट? तो वो भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ बेसिकली मैं एज अ आर्ग्यूमेंट या एज अ पैरामीटर इसके अंदर मैं चाइल्ड्स ले लूंगा, कि इसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड्स आने वाले हैं। चिल्ड्रन कह लेता हूँ, कि जो भी चीजें जो हम लोग ने देखा पेरेंट के अंदर चाइल्ड वाला था, वो इसके अंदर आएगा हम लोग के। ठीक है, इतना पार्ट तो क्लियर है। पर भैया प्रोवाइडर कहाँ है? आप प्रोवाइडर भी बनाते हैं, बिल्कुल। तो जो यहाँ डिव बना हुआ है, इसको मैं हटा के मैं यहाँ बनाता हूं एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। तो डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, वही सेम चीज यहां भी, डेटा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, ठीक है, मतलब वही सेम वेरिएबल का यूज किया हम लोग ने, डेटा डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी चीज को पास कर सकता हूं, बट इसके अंदर हम लोग कुछ चीजों को पास करेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली अब सवाल उठता है क्या पास करें?
वहां मेन डॉट जेएसएक्स में तो हम लोग के पास था कि ऐप कंपोनेंट को हम लोग रैप कर देंगे, बट इसके अंदर हम लोग ऐप को तो लिख नहीं सकते क्योंकि ऐप तो कहीं और रेंडर हो रहा है। तो कैसे करेंगे? यही तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। हम लोग ने जो भी यहाँ चाइल्ड एक्सेप्ट किया था, उसी चाइल्ड को हम लोग यहाँ रेंडर करवा देंगे कि भाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आप यहाँ आ जाइए, आप इन दोनों के बीच में यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि समझो अब चिल्ड्रन की जगह क्या होगा, हो सकता है चिल्ड्रन की जगह कोई एक कंपोनेंट आ जाए, मान लो ऐप कंपोनेंट ही आ जाए। तो क्या होगा, जब मैंने इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, तो वो यहाँ चिल्ड्रन की जगह ऐप कंपोनेंट को बैठा देगा। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग कहें कि ऐप वाले को उस डाटा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ने रैप कर दिया है, और जब रैप कर दिया है तो बिल्कुल वो वैसे ही काम करेगा जैसे पीछे काम कर रहा था। अब आप बोलेंगे तो वो जो पीछे काम कर रहा था, तो फिर इसका यूज करने की जरूरत ही क्या पड़ी? ये इसलिए क्योंकि उसमें हम लोग यूज स्टेट का यूज नहीं कर सकते थे, पर यहाँ हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं यूज स्टेट। और इसके अंदर मैंने डेटा दे दिया, नेम, कोड, की, पार्ट, या सिंपली ऑब्जेक्ट से बढ़िया मैं काम करता हूं, मैं एक नॉर्मल स्ट्रिंग भेज देता हूं खाली, कोड, की, पार्ट, शाला। अब मैंने स्ट्रिंग भेजने का एक और रीजन भी है, क्योंकि जब मैं इसको चेंज करूंगा तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैं चेंज कैसे कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपने हो सकता है उस यूज स्टेट वाली वीडियो ना देखी हो, तो उसको पहले देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी चीजें काफी ज्यादा क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो मैंने यूज स्टेट बिल्ड कर लिया। अब यूज स्टेट में ये चीजें क्या है, वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें डन है। अब मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है दीदी, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें स्पेस, मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, ये भी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इस वैल्यू के अंदर मैं डायरेक्टली अपनी वैल्यूज भेज दूंगा कि डेटा भी ले जाओ, और डेटा के साथ साथ उसका फंक्शन भी ले जाओ, सेट डेटा वाला। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक और इसमें रैप करना पड़ेगा। बिल्कुल अब सही है एकदम, कि देखिए वैल्यू, वैल्यू के अंदर डबल ब्रैकेट्स आएंगे, क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट जो था पहले वाला, ये तो उस वैल्यू को पता है कि इसके अंदर वैल्यू जाएंगी। बट हम लोग दो चीज को पास कर रहे हैं। अगर अकेला डेटा को भेजता मैं, तो नॉर्मली इसे भेज सकता था, बट मैं सेट डेटा को भी भेज रहा हूं, इसलिए उसको एक एज अ ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। तो डेटा कॉमा सेट डेटा। ठीक है, इतनी चीज तो डन है, इतनी चीज तो प्रॉपरली काम कर रही है। बट इसके अलावा क्या? इसके अलावा अब हम लोग ने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर प्रोवाइड कर दिया, बट हम लोग ने कहा था हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो मुझे उसका रेफरेंस भी चाहिए होगा, कॉन्टेक्स्ट नेम वाला। क्या मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को कहीं भी अभी एक्सपोर्ट किया है? अगर आप देखिए ध्यान से, तो मैंने तो कहीं भी नहीं किया है। तो चलो इसके नीचे हम लोग कर देते हैं एक्सपोर्ट, और एज अ ऑब्जेक्ट में मैं भेज देता हूं डेटा कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट तो पहले ही हम लोग कंपोनेंट को भेज चुके हैं, और कोई भी एक ही चीज एज अ डिफॉल्ट भेज सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको एज अ ऑब्जेक्ट में रैप करके भेज दिया। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोग का डन है। यही चीज थी हम लोग का कॉन्टेक्स्ट एक एज अ कंपोनेंट बिल्ड करने का। तो भैया अब यूज कैसे करें? आ जाते हैं वापस अपनी मेन वाली फाइल में, क्योंकि मेन में तो ऐप है ही, और ऐप में जो जो चेंजेस होगा वो सारी चीजें इसके अंदर रिफ्लेक्ट होंगी। तो बस सिंपली, बट अब प्रोवाइडर की जगह हम लोग अपने इस कंपोनेंट वाले चीज को इसके अंदर कॉल करेंगे, और इसके अंदर इसका यूज करेंगे। तो मेन डॉट जीएसएक्स में कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नाम से फाइल थी, कॉन्टेक्स्ट, और इसको मैं क्लोज करके रैप कर देता हूं। अब देखो होगा क्या, कॉन्टेक्स्ट नाम से कंपोनेंट बना था, बिल्कुल बना था। इसका ये ओपनिंग टैग है, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ओपनिंग टैग है कुछ, और एक क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और इसके बीच में भैया ऐप आ रहा है। ठीक है, ऐप आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स में आए, तो ये क्या बोल रहा है कि ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और उसके बीच में जो आए वो कौन होगा? चिल्ड्रन। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ने जो एक कंपोनेंट जो क्रिएट किया, उसके बीच में जो भी डेटा आ रहा है, इसके बीच में ऐप आ रहा है, इसका मतलब वो चीज इस चिल्ड्रन में जा रही है, और वो चिल्ड्रन कहाँ लेके जा रहा है? उस चीज को यहां लेके जा रहा है, प्रोवाइडर के पास। तो इसका मतलब अब हम लोगों ने चीजों को प्रोवाइड करवा दी है। अब जब भी इसको चाहिए, तो बेसिकली कोई भी वेरिएबल है या कोई भी चीज हो, ऐप में अगर हम लोग वापस आ जाते हैं, इसमें यूज करना है, बिल्कुल वैसे ही यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर डेटा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि डेटा कॉन्टेक्स्ट नाम से हम लोग चीजों को भेज रहे थे नीचे। डेटा कॉन्टेक्स्ट इस, जो भी हम लोग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करते हैं उसको एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो डेटा कॉन्टेक्स्ट देखिए आ भी रहा है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल। ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट करवा लिया।
और इसको अगर मैं वेरिएबल में स्टोर करता हूँ डेटा, तो सिंपली इसको अगर मैं लॉक कर लूँ, सबसे पहले आप लॉक करके देखा करिए कि चीजें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपको डिबग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वो तो अलग बात है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होंगी चीजों के वैसे वैसे चीजें आपकी सुधरती जाएंगी, बट फिलहाल ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। तो अगर अब मैं देखूं अपने ऐप में, तो मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, डेटा डॉट कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ एक अब एरर आ रहा है कि एक्सपोर्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वाली लाइन पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। डीबगिंग भी हम लोग साथ ही में करते चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग मैं कुछ कट वट करके कुछ नया ले आऊंगा। तो कोड पे चलते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट यहाँ से भी सही है। अच्छा ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी माइनर मिस्टेक हम लोग ने कर दी है कि इस कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन को, जहाँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन है, वो फंक्शन के अंदर क्रिएट नहीं होगी, वो फंक्शन के बाहर क्रिएट होगी। तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे फंक्शन के बाहर, और अब ये प्रॉपरली काम करेगा। अब देखते हैं क्या करा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए अब वो एरर भी चला गया। तो अब कंसोल पे शो भी होना चाहिए था। बिल्कुल, कंसोल पे शो हो रहा है डेटा कोड की पाठशाला। परफेक्ट। तो अब अगर इसका यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही कि डेटा, अब देखिए दो दो डेटा हो जाने वाले, तो इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा, ये कॉन्टेक्स्ट डेटा। तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, तो कॉन्टेक्स्ट डेटा के अंदर हम लोगों ने दो फील्ड भेजी थी। कौन कौन सी फील्ड भेजी थी, एक फील्ड हम लोगों ने भेजी थी कि डेटा नाम की, और एक सेट डेटा नाम की। तो ऐप डॉट जेएसएक्स में डॉट डेटा। तो अब अगर मैं देखूं, तो देखिए कोड की पाठशाला लिख के आ रहा है। बट अब मैं थोड़ा यूज और भी करना चाहता हूं। मैं कहता हूं एक बटन क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, कि बटन के क्लिक क्लिक मी। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया क्लिक मी। मैं चाहता हूं इसकी क्लिक पे वो कोड की पाठशाला बदल जाए, कुछ और लिख के चला है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो हम लोग के पास एक और चीज थी जो कि थी सेट डेटा। तो अब मैं सीधा इसको यहीं से डीस्ट्रक्चर कर लेने वाला हूं कि डेटा है इसके अंदर, एक सेट डेटा है। तो अब मैं इसका यूज डायरेक्टली करूंगा, इधर से भी ये हटा देता हूं। और जो डेटा क्या अब तक शो हो रहा है, ठीक है, पहले कंसोल से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंसोल से होगा तो एरर आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ मैंने हटा दिया उसको, कोड की पाठशाला लिख के आ रहा है, क्लिक मी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं यहाँ चला देता हूँ ऑन क्लिक फंक्शन। ऑन क्लिक फंक्शन एक और फंक्शन एक्सेप्ट करता है, जिसके अंदर मैं सेट डेटा चलाऊंगा, और सेट डेटा में वैल्यू चेंज कर दूंगा सब्सक्राइब। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, देखिए मैजिक, क्लिक सब्सक्राइब। अगर आपने नहीं किया तो अब तक तो बिल्कुल कर लो, अब तो चीजें हम लोग खत्म करने के उस पर आ गए। तो अब इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, और किससे चीजें आसान हो जाती हैं, और क्यों यूज करते हैं वो भी आपने समझा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी सीखने मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर और कुछ और आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, के ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। वीडियो आने में कौन सी बड़ी बात है। और उसी के साथ साथ अब से हर सैटरडे 11 बजे आपको एक नई वीडियो मिलती रहेंगी, अलग अलग टॉपिक्स पे। आप कोई चाहते हैं किसी टॉपिक्स पे वीडियो बने, उसको भी आप बताइए, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कॉन्टेक्स्ट की प्रिपरेशन करिए, कॉन्टेक्स्ट को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा चीजें इसमें हैं, और एक अपनी रिएक्ट ऐप को और एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इसलिए अगर आपको यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और कॉन्टेक्स्ट आता है, तो आप मोस्टली सारी वेबसाइट्स इजीली क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा आपको चीजें बहुत कम यूज करनी पड़ेंगी। एज अ एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तब तक के लिए इन चीजों को प्रैक्टिस करिए, और भी चीजें लेके आएंगे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।